आजकल बाबर आजम का और हमीज़ा उनका बड़ा इशू चल रहा है। आपने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई, आपने इसके ऊपर जो रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम हमारा हीरो है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखिए, मैं कुछ जजमेंट पास नहीं करूंगा। मेरी कल भी रात देर तक जो है वो हमीज़ा से बात होती रही। उनका फ़ोन आया था और उनसे बात होती रही। वो ये केस डिस्कस हो रहा था क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू कर चुका था अपने समा के प्लेटफॉर्म पर ही, और उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई कि उनसे कुछ सवालात मेरे थे कि मैंने कहा देखें जी, वो 2009 से अंडर 19 खेल रहा है, फिर वो ज़राए तरक्याती बैंक की तरफ से खेल रहा था। ये बैंक अच्छा पे करते हैं जब आपको उनकी तरफ से खेलते हैं। वाई वुड ही बी नीडिंग योर मनी? उनको आपके 30-40 हज़ार की क्या ज़रूरत थी? आप कह रहे हो कि आपने उस पर लाखों लुटा दिया, और फिर अगर जिसकी 30-40 हज़ार तनख्वाह हो वो फिर 60-70 लाख रुपए का मकरूज कैसे हो सकता है? उसके पास उतने पैसे जमा ही नहीं हो सकते। ये तमाम बातें उनके पास जवाब था। उन्होंने कहा जब मैंने अपना सलून लॉन्च किया तो मेरे पास इतने पैसे आ गए थे। देखिए, मैं एक बात ये कहता हूँ कि हो सकता है दोनों में ताल्लुक हो जिस तरह वो हमीज़ा कह रही हैं चीज़ें, उनके पास प्रूफ है। मुझे ऐसा लगता है ताल्लुक तो था, प्रूफ है, ताल्लुक उनका था, वो दोनों साथ रहे, वो सब कुछ हुआ, ताल्लुक उनका था। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा कानून है जो बाउंड करता है किसी लड़के या लड़की को कि जब उसने शादी की, किसी से कमिटमेंट कर ली तो वो शादी करे। मतलब अगर आप किसी से कहते हैं मैं कहते पर्सनल लाइफ है ना, मैं कहता हूं मैं आपसे शादी करूंगा, और हम वादे वाइद करके एक दूसरे के साथ एक जिस्मानी ताल्लुक भी कायम कर लेते हैं, जैसे उस केस में हुआ, करने के बाद भी 8-10 साल के बाद, ये 20 साल के बाद भी मैं कहता हूँ जी मेरा मूड बदल गया है। करेक्टर इंसान का अपना है, तो कोई दुनिया का कानून मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मेरा मूड अगर बदल गया है, शादी में नहीं करना चाहता, तो वो मुझे शादी पे मजबूर नहीं। और यही सवाल मेरा हमीज़ा से था कि हमीज़ा अब क्या हो सकता है बेटा, अब हो गया ना, जवाब दे पाई? वो कहती नहीं, मुझे इसमें जो धोखा दिया है, अब वल्लाह आलम उसमें हाँ 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे वो बची राइट पर है, उसका अबॉर्शन हुआ वो गलत था। हाँ। वो करता। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको, जो मैंने उस बच्ची को बताया कि कानून हमारा ये कहता है कि जब ये बच्ची भागी थी ना इसके साथ, बाबर आजम के साथ, बच्ची के बकौल 16 ईयर्स की थी, शी वॉज अ माइनर, वो उस वक्त छोटी थी। अच्छा, माइनर बच्ची जो होती है, अगर वो कंसेंशुअल यानी अपनी मर्जी से भी किसी के साथ हम बिस्तरी करे तो वो रेप के जुमरे में आता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो उस बच्ची के वकील को पता नहीं ये बात पता थी कि नहीं पता थी कि इस बच्ची का बाबर आजम के साथ 15 साल की उम्र में भागना और भागते साथ ही जिस्मानी ताल्लुक इसके अंदर है नहीं, वो ये खुद भले ना खुद अपनी मर्जी से भागी हो, मैं दोबारा लॉ बता रहा हूँ, कानून ये कहता है कि 15-14 साल की बच्ची अगर अपनी मर्जी से भी किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करती है तो जो मर्द होगा वो रेप का मुर्तकिब होगा। उसको अवॉइड करना चाहिए उस बच्ची को, भले वो खुद को पेश ही क्यों ना कर रही हो, लेकिन अगर वो उसके बावजूद भी करता है तो उस पर जो चार्ज लगेगा वो रेप का लगेगा। तो ये इस बच्ची के वकील को पता नहीं पता था कि नहीं, मैंने उसे बताया, मैंने कहा अपने वकील से पूछो, तुम्हारा तो केस मजबूत तब होता है कि जब तुम बाबर आजम पे ये लग सकता है। अब मुझे नहीं पता कि बाबर आजम भी उस पर 16 साल का था, उसको पता था नहीं पता था इन बातों का, तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा मामला है, लेकिन वक्त के साथ